वेलकम टू वाइफ फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो आज का डेट है 31 दिसंबर और आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। देखिए, दिसंबर का आज लास्ट डे है और दिसंबर में जो भी हुआ, आपने जो भी चीज़ें गेन करी, दिसंबर ने काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं और काफ़ी लोगों के एम भी अधूरे रहे हैं दिसंबर के अंदर। मतलब 2022 में कुछ एम अधूरे रह गए हैं जिनको पूरा करने के लिए हम अपना नया टारगेट बनाएंगे 2023। तो 2023 में तो भाई करना ही है, किसी भी हाल में करना ही होगा। एक साल तो देखिए आपका चला गया, अब आ गया 23। मतलब जो लोग सोचते रहते हैं ना कि 21 में करेंगे, 21 चला गया, चलो कोई नहीं, 22 में करेंगे, अब 22 भी चला गया भाई, वो भी अपने घर पे चला गया वापस। अब आपका आने वाला है 23, तो आप लोग एक न्यू जर्नी शुरू करिए फिर से। अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक टारगेट बनाइए कि आप कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ आप करिए। चलिए बात करें हम लोग यहाँ पे टुडे करंट अफेयर के बारे में। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव में एक भाग के रूप में असम के आरसीए द्वारा आयोजित बिजली उत्सव। आपको पता है कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महाराष्ट्र जो कंपनी है उसमें आरईसी लिमिटेड ने आज़ादी का महोत्सव के तहत 28 दिसंबर को असम के बक्सा जिले में आनंदपुर गांव में आसपास बिजली महोत्सव के आयोजन किया। साथ ही ये कार्यक्रम यूटिलिटी अधिकारियों के द्वारा बिजली के उपभोक्ता अधिकारियों और बिजली के लाभों और जो दूर दराज क्षेत्र हैं उसमें विद्युतीकरण के दौरान आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको, मतलब बिजली की पहुंच के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने पर भी प्रकाश डाला। और देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से कुछ उत्सव मनाया गया वहाँ पे, और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो आता है IAF सुखोई प्लेन। आपको पता है कि 400 किमी रेंज वाली जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया। वायुसेना में क्या हुआ था कि भारतीय वायुसेना हाल ही में जो ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल है उसका संस्करण का सफल परीक्षण किया। लगभग आपका 4 किलोमीटर रेंज से भी किसी भी लक्ष्य को मार गिराने के लिए सक्षम है। आपको पता है कि रक्षा अधिकारी के अनुसार सुखोई जो SU है तो उसमें लड़ाकू विमान में मिसाइल का परीक्षण किया गया। साथ ही लड़ाकू विमान से मिसाइल को दागा गया और इसने बंगाल की खाड़ी में सटीक लक्ष्य पर प्रवाह किया। और ये मिसाइल एयर लॉन्च के एंटी शिप संस्करण का परीक्षण था। तो देखिए ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर इसको थोड़ा सा आपने एक लाइन पढ़ी, इसको ब्रीफ में समझेंगे आप तो काफ़ी कुछ आपको चीज़ें समझ आएंगी, आपको नोट कर लेना अच्छे से। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है आईटी मंत्री की साइबर अपराध को निपटाने के लिए स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान चालू किया। आपको पता है कि भारत की G20 अध्यक्षता हिस्से के रूप में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसकी सूचना प्रौद्योगिकी संचार हो गया, रेलवे मंत्री हो गया, अश्वनी वैष्णव जी हो गया, तो उसमें 28 दिसंबर को दिल्ली में क्या हुआ था कि स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान जारी किया गया। और G20 डिजिटल इनोवेशन जो अलायंस है तो उसमें क्या हुआ था, G20 DIA लॉन्च किया। और इसमें का जैसे मेट हो गया, तो इसमें G20 जो डिजिटल इकोनॉमिक बैंकिंग ग्रुप है तो इसमें क्या हुआ आपका कि इसके लिए नोडल मंत्रालय कई कार्य समूह को लेकर मंत्री स्तरीय स्तरों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसके बारे में आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है गृह मंत्री जी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा है कि सीमा सुरक्षा बल का प्रभावी ऐप लॉन्च किया। आपको पता है कि गृह मंत्री जी ने क्या कहा है कि जो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल PSF को मोबाइल ऐप प्रभावी लॉन्च किया। साथ ही केंद्रीय गृह के राज्य एंड मंत्री नित्यानंद एंड रॉय, आपको पता है BSF महानिदेशक पंकज कुमार सिंह जी थे और कई अन्य गणमान्य जैसे व्यक्ति के इस अवसर पर उपस्थित थे। अमित शाह ने कहा कि BSF के प्रभावी ऐप प्रोडक्टिविटी एंड गवर्नेंस के बेहतरीन उदाहरण हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये जो प्रभावी ऐप है ना इसके बारे में क्या है, कैसी चीज़ें हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बात कर रही हूँ मैं, प्रॉपर UPSC का बात नहीं कर रही हूँ। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में।
सो देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने क्या किया है, भारतीय अमेरिकी राजीव जो बन रहे हैं उनको क्या किया है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार में समूह में नामित किया। जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जी, उन्होंने अमेरिकी राजीव जी को अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतरिक्ष परिषद अगर बात की जाए तो परिषद के उपकर्ता और सलाहकारों के रूप में उन्हें नामित किया है। यूएसी के एक मजबूत और जिम्मेदार जो अमेरिकी अंतरिक्ष है उसको एकदम बनाए रखने के लिए वर्तमान और जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए अंतरिक्ष को संरक्षित करने के काम सौंपा गया है। साथ ही नेतृत्व अमेरिकी वायुसेना एंड सेवानिवृत्त जनरल लेस्टिस्ट जो लाइलिस हैं उसके द्वारा ये किया जा रहा है काम। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। और हाँ, आप लोगों का किसी का कमेंट आया था, मैंने नाम तो नहीं याद आ रहा है मुझे, कि आपका जो करंट अफेयर है वो 8 महीने से कहाँ था। ठीक है, आप पे बिलीव नहीं हो रहा है ये करके कुछ कमेंट आया था। तो देखिए, इस कमेंट को करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, सॉरी टू से, बट कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अब करंट अफेयर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ स्टार्टिंग से, मुझे प्रॉब्लम था कुछ, तो इस वजह से करंट अफेयर नहीं आ रहा था, मैं खुद की पढ़ाई नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, इसीलिए करंट अफेयर नहीं आ रहा था। अब जैसे ही सारी चीज़ें प्रॉपर वे में ठीक हुई हैं तो मैं आपको करंट अफेयर फिर से देना शुरू कर दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था तो एक बार IAS पॉइंट की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। हम लोग बात कर लेते हैं देखिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। आपको पता है कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को अंतरिम, आपको पता है कि केंद्रीय साक्षरता आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 28 दिसंबर 2022 को आयुक्त जो प्रवीण कुमार जी हैं, प्रवीण श्रीवास्तव जी, तो उनको कार्यवाहक केंद्रीय साक्षरता आयुक्त CBC नियुक्त किया गया। और CBC के मौजूदा प्रमुख जो सुरेश जी हैं पटेल ने, उन्होंने 24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी असम मेघालय कैडर के आपका सेवानिवृत्त थे। ये कब के बैच के, 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वह 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए। सो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कब इनको नियुक्त किया गया ये पद, और पहले कौन थे, और ये फ़िलहाल में कहाँ थे। ठीक है, इस तरीके की थोड़ा बहुत न्यूज़ आपको होना चाहिए बेसिकली। ओके, सो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और नेक्स्ट न्यूज़ है महाराष्ट्र लोकायुक्त जो विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना। महाराष्ट्र विधानसभा 28 दिसंबर को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया गया, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लेता है। साथ ही ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बना है। आपको पता है कि शिक्षक प्रवेश परीक्षा के कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन बहिर्गमन करने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया है। ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और आपका नेक्स्ट न्यूज़ है, देखिए बेंजामिन क्या हुआ है कि नित्यानयाहू एक तरीके से फिर से बने इजराइल के PM, छठी बार ली उन्होंने शपथ। तो उन्होंने 6 बार वो ऑलरेडी शपथ ले चुके हैं, छठी बार उन्होंने इस बार लिया है, 5 बार ऑलरेडी ले चुके हैं। अब एक बार फिर से इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो फिर से बन गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री की पद की जो शपथ है वो दिलाई गई। साथ ही सबसे लंबे समय तक अपने देश के PM रहने के जो 100 जैसे कि 120 सदस्य जो संसद है उसमें उन्होंने 63 संसदों का समर्थन हासिल किया। और समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक आपका 54 संसदों ने उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया। 73 वर्षीय जो नेतन्याहू हैं तो उन्होंने छठी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ संभाली है। और ये अपने आप में बहुत ही प्राउडेबल न्यूज़ है, बहुत ही परफेक्ट न्यूज़ है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा PM मोदी जी की जो माँ हैं हीरा बहन जी, तो उनका 99 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है। आपको पता होगा काफ़ी अच्छे से इस बारे में। जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी मम्मा जो थी, मतलब उनकी माँ हीरा बहन जी, तो उनका 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से क्या था ना कि वो काफ़ी मतलब बीमार चल रही थी और अस्पताल में भी वो भर्ती थी।
अहमदाबाद का एक अस्पताल है, तो वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। और उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था ना, तो 2 दिन पहले जैसे कि पीएम मोदी जी उनसे मिलने गए थे वहाँ पे। उसके बाद से 27 दिसंबर को उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, और उसके बाद से उनको रिसर्च सेंटर पे भर्ती कराया गया था। उसके बाद वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थी, और 28 दिसंबर को अस्पताल के लिए गए थे प्रधानमंत्री जी। सो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और हम लोग प्रे करते हैं मिलके कि देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है कि ब्राज़ील के जो महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ। आपको पता है कि ब्राज़ील के जो महान फुटबॉलर थे हैं पेले, तो उनका निधन हो गया है। उनकी जो एज थी वो 82 वर्ष के थे, और पेले को उनको मतलब वो कैंसर से जूझ रहे थे। और उनका जो फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ी वो माने जाते हैं, और 3 बार वो विश्व कप विजेता भी बन चुके हैं। ब्राज़ील के जो मिनेस कांग्रेस हैं, तो उनके राज्य में जन्मे दिग्गज, तो उसमें फुटबॉलर अभी तक अगर बोला जाए, सिलेको ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा गोल कमाने वाले ये खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने कर रहे हैं, और इन्होंने 92 मैचों में 77 गोल किए। और इनका निधन हो चुका है अब, और इनका निधन जो हुआ है वो 82 वर्ष की उम्र में हुआ है। सो आज के लिए इतना ही, ये आपका न्यूज़ था। सो गाइस देखिए, आज 31 है, और आपका दिसंबर फिनिश हो चुका है। 2022 ख़त्म हो चुका है आज, और अब स्टार्ट होने वाला है कल से 2023। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस। कल शायद मेरा क्लास नहीं आए, तो इसीलिए मैं आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू विशेस देती हूँ, और मैं आप लोगों की प्रे करती हूँ कि आने वाला जो 2023 है वो आप सभी के लिए, आप सबकी फैमिली के लिए नई नई खुशियाँ लेके आए। जो गोल्स आपने बनाए हैं वो गोल्स, अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो वो गोल्स आप अचीव भी कर पाएंगे 23 में। तो अभी भी देर नहीं हुई है, चैन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अपने गोल्स बनाइए, उनको अचीव करिए, और जो आपको करना है, मीन्स जो सपने आपको पूरे करने हैं आप उन्हें करिए। देखिए, हंसो, रो, खाओ, पियो, मौज करो, मैटर नहीं करता। मैटर कुछ भी करो, लेकिन जो सपने देखे हैं उनको हर हाल में पूरा करना होगा। सपने किसी को बताए जाने के लिए नहीं देखे जाते, उनको पूरा करिए, लोगों को साबित करिए, ठीक है, खुद को साबित करिए। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी होगी, और सपने गोल्स वगैरह जो भी है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उनको अचीव करिए। मेरी तरफ से, पूरी IAS पॉइंट की टीम की तरफ से आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी कमेंट रहता है तो प्लीज़ उसे आप उसमें मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगी, कोई भी डाउट हुआ तो। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।